दोस्तों बात करेंगे इरिडा स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, इरिडा के अंदर जैसा कि आपको मैंने बताया था कि देखिए अब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा एंड यहाँ से दोस्तों एंड आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए चार्ट का भी फुल संकेत है एंड अभी के टाइम अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज से भी दोस्तों अच्छे टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं एंड यहाँ से 200 रुपए प्लस कितने दिन में होगा उसका खुलासा हो चुका है। मतलब यहाँ पे 200 प्लस के लिए हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इजिली यहाँ पे अगर लेवल टूटता है तो एक दिन के अंदर दोस्तों यहाँ से हमें सर्किट भी देखने को मिल सकता है। देखो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि देखो इलेक्शन इलेक्शन से पहले खासकर अगर गवर्नमेंट वाला स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको गलती नहीं करना। ये आपका सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा इस टाइम का। देखो अभी के टाइम इलेक्शन के पहले पहले अगर आप देखोगे तो आपको पहले ही रैली देखने को मिल जाएगी, मतलब इससे पहले रैली स्टार्ट हो जाएगी। अगर मार्केट ने भाप लिया कि भाई हाँ बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट होने वाली है, जो यहाँ पे 7 चरणों की चुनाव है उसमें जो चीज निकल के आती है कि पॉजिटिव चीजें आती है कि भाई यहाँ पे सीट इतने आ रही, यहाँ पे इतने आ रही, जो 400 का नारा लगाया गया है बीजेपी की तरफ से कि 400 लाएंगे, उसमें से भाई मान के चलो अगर मेजोरिटी में गवर्नमेंट रिपीट भी हो जाती है ना तो भी वो मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा यहाँ पे। तो अभी के टाइम देखिए गवर्नमेंट डेफिनेटली रिपीट होने के चांस लग रहे हैं जिस हिसाब से यहाँ पे चीजें निकल के आ रही है। एंड मेन चीज यहाँ पे हमें यही लग रहा है कि गवर्नमेंट जो रिपीट होने वाली है तो उससे पहले मार्केट भी में धमाका करेगा एंड इरिडा जैसे स्टॉक हमें यहाँ से 300 350 तक आराम से निकलते हुए देखने को मिलेंगे। अगर हम बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट होती है एंड 2024 को लेकर अगर हम टारगेट देखते हैं कि पूरे 2024 में इरिडा कहाँ तक निकल सकता है तो इजिली हमारा मैक्सिमम मतलब मिनिमम टारगेट अगर हम लेके चले ना यहाँ पे तो 400 रुपए का आप लेके चल रहे हो, यहाँ 400 450 आराम से निकल जाएगा। मेन चीज अभी के टाइम बता दूं दोस्तों, देखिए जो कंसोलिडेशन हमें चाहिए था 3-4 महीने का वो हो चुका है। अब यहाँ पे बारी है एक बड़ी रैली की। मेन पॉइंट यहाँ पे अगर वॉल्यूम का डाटा बताऊं मैं तो देखिए वॉल्यूम स्टॉक की इंक्रीज हो रही है, अराउंड 2.5 करोड़ शेयर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। एंड जो एंकर इन्वेस्टर की यहाँ पे बिकवाली का डर था कि भाई वो बेच सकते हैं, तो देखो चुनाव से पहले एक गलती वो नहीं करेंगे। उनको पता है मार्केट अभी बहुत सेंसिटिव है, छोटी से छोटी अपडेट पे रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ से देखो उनका प्रॉफिट बढ़ ही रहा है न कि घट रहा है। क्योंकि आप देखोगे तो बैक टू बैक स्टॉक में हमें तेजी नजर आ रही है, तो भाई प्रॉफिट छोड़ के कोई नहीं बेचेगा। एंड 3 महीने का कंसोलिडेशन था, इसी लेवल के आसपास घूम रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा वो भी समझेंगे, यहाँ से थोड़ा वो प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। मैं जिस डिलीवरी स्टॉक की जबरदस्त है 42-41% के आसपास हमें डिलीवरी नजर आ रही है। मेन चीज अभी ये टाइम एमओ की बात कर लूं मैं तो अराउंड 14 लाख हमें बायर नजर आ रहे हैं एंड 66 लाख हमें अभी के टाइम जो सेल ऑर्डर है वो लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखो भाई, जो अभी के टाइम की देखिए अगर आज अपर बैंड लगता तो 205 रुपए पे जता हुआ देखने को मिलता, 10% की तेजी के अंदर 205 रुपए के टारगेट हमें कवर करता हुआ देखने को मिलता। ठीक है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे बता दूं क्या है तो दोस्तों मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो मार्केट के छोटे छोटे अगर वो थोड़ा मार्केट डाउन जाता है तो हमें खासकर अगर देखो मान के चलो 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, अब पहला चरण खुलेगा दूसरा खुलेगा, यहाँ पे देखो चीजें तो निकल के आएगी, मतलब ग्राउंड रिपोर्ट तो निकल के आएगी कौन सी पार्टी यहाँ पे कितने हावी है कितने सीटें ला सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही चीजें खुलासा होता है तो भाई यहाँ पे आपके खासकर गवर्नमेंट वाले खुद मार्केट रिएक्ट करता है। जैसे बीजेपी का लग रहा है कि भाई यहाँ पे टोटल 100 सीट है, 100 में से बीजेपी अगर 50 भी लेके आ रही है तो यहाँ पे लग रहा है कि भाई इसमें यहाँ पे बीजेपी आगे चल रही है, तो आगे अगर बीजेपी चल रही है तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट भी उस पर रिएक्ट करेगा। मतलब छोटी से छोटी अपडेट भी मार्केट अभी के टाइम पॉजिटिव व्यू दिखा रहा अपना। मेन चीज आपको बता दूं मैं दोस्तों, इंट्राडे चार्ट, तो इंट्राडे चार्ट में देखोगे पहले स्टेबल था, जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है स्टॉक ऊपर निकल जाता है। तो अभी के टाइम देखो अपडेट के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि अपडेट क्या देखने को मिल रहा है, तो अपडेट पर नजर डालते देखिए अपडेट आपके सामने है। इरेडा शेयर पर 200 रुपए के पार जानने मतलब जाने कितने एक्सपर्ट की राय क्या है, कितने टाइम में जाएगा एंड 200 रुपए के पार कब जाएगा। देखिए दोस्तों जो मार्केट एनालिटिक्स राजशेखर सतपुते हैं उनकी तरफ से दोस्तों एक मतलब एक निवेशक के क्वेश्चन पर ये जवाब दिया गया है एंड एनालिटिक्स की तरफ से अपडेट आई। अपडेट आप देखेंगे तो हमें 16 तारीख यानी कि आज 16 मई का देखने को मिल रहा है, 16 मई यानी कि कल मार्केट क्लोज होने के बाद का ये अपडेट हमें देखने को मिला है। इसके बाद मेन चीज आपको बता दूं तो मार्केट एक्सपर्ट राजेश सतपुते ने एक निवेशक के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि इरेडा में बने रहने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि इरेडा 183 रुपए का लेवल अगर तोड़ता है तो इजीली आपसे 200 के पार करते ही मतलब यहाँ पे इसको पार करते ही 200 रुपए का भाव पर आपको पहुंचता हुआ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों शेयर की रेंज काफी क्लियर है, 160 रुपए के नीचे अगर जाता है तो फिर जाता नहीं है और 185 का लेवल ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो ये इसके कुछ रेजिस्टेंस जोन बने थे 185-90 के आसपास के, अगर ये टूटते हैं तो फिर हमें दोस्तों इजीली यहाँ से तो 200 का टारगेट हम अभी के टाइम लेके चल रहे हैं वो हमें देखने को मिलेगा। एंड मैं एक चीज बता दूं, मार्केट में कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक देखो मार्केट का राजा होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर देखो अगर यहाँ से जिस दिन चल गया, मान के चलो कि इलेक्शन में चीजें सही होते होते चली गई, तो इसी यहाँ से स्टॉक को 500 पहुंचा सकता है।
ठीक है ना, उसको किसी ने नहीं देखा वो क्या कर सकता है। यहाँ पे ओपनर ऐसी चीज है भाई कि किसी स्टॉक के रिजल्ट अगर जबरदस्त आते हैं एंड रिटेल अगर मतलब मान के चलो आज इरेडा के रिजल्ट है, इरेडा के हमने मार्केट ने एक्सपेक्टेशन किया था कि 600 करोड़ का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट 700 करोड़ का हो गया, तो भी अगर ओपनर को पसंद नहीं आया कि ओपनर चाहेगा कि यहाँ से मेरे को स्टॉक को 600 रुपए मतलब स्टॉक 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, मेरे को इसको लेके आना है 180 रुपए पे, वहां से फिर डायरेक्ट मेरे को लेके जाना है 300 रुपए पे, तो वो सेम ऐसा ही करेगा, 180 रुपए लेके आएगा, रिजल्ट कितना अच्छा आ जाए। रिटेल जितना बाई करेगा उतना वो उनको प्रेशर ला के सेलिंग पे लगाएगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें किसी के कहने पर नहीं आना, हमें टोटली समझना है कि सिचुएशन की डिमांड क्या है, सिचुएशन कैसी रिएक्ट कर रही है। तो अभी के टाइम इरेडा फुल्ली पॉजिटिव जो एंड अभी के टाइम जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा, देखो RSI 57 का चल रहा है भाई, अगर आप खरीदने की सोच रहे हो ना तो ये बेस्ट लेवल है, यहाँ से ज्यादा स्टॉक आपको सस्ता मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि 160 पे मिल जाए तो वो चांस बहुत कम है। इंट्राडे में भले इतना नीचे आ जाए बट भाई ये क्लोजिंग इतनी नीचे देने वाला नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ से ये लेवल टूटता हुआ देखने को मिला, अब यहाँ से फिर से ये लेवल टूटता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इजीली। अगर बताऊं मैं तो आने वाले 30 महीने से पहले ये 200 का टारगेट आपको यहाँ से दिखा सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख लो, इलेक्शन 4 जून को रिजल्ट है, रिजल्ट से पहले यहाँ पे ये धमाका करता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो अभी के टाइम एक मौका ढूंढ सकते हो, जो आपका मेन आपको सपोर्ट जिसको आप बोलोगे कि भाई इसके नीचे जाते हैं मेरे को रुकना नहीं है, तो वो 150 है, इसके 50 के ऊपर जब तक है बड़े टारगेट स्टॉक के देखने को मिलेंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो।